विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कृषि विज्ञान केंद्रों का अधिकार देंगे। किसानों के प्रति कृषि विज्ञान केंद्र समर्पित है। समर्पित है समर्पित है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रति अन्याय नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में विक्रमगंज जो है, जो जिला स्तरीय ये कृषि विज्ञान केंद्र है विक्रमगंज, यहाँ के कर्मियों ने, वैज्ञानिकों ने हड़ताल कर दिया है और इन्होंने आक्रोश एवं धरना प्रदर्शन कर दिया है और ये अनिश्चितकालीन है। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने हमारे खिलाफ बहुत अन्याय किया है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन इससे पहले अपने कार्यस्थल पर इसका विरोध करेंगे। इन्होंने कलमबंद हड़ताल की घोषणा की हुई है और इसको लेकर इन्होंने आज काम के बाद यानी कि करीब 3 बजे से इन लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। देखना है कि इनका धरना प्रदर्शन कब तक चलता है और हम बात करते हैं कि इन्होंने धरना प्रदर्शन का रास्ता क्यों अख्तियार किया। आप लोगों ने धरना क्यों दे दिया है? आप सभी जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर पर किसानों के लिए समर्पित और कृषि के सही उन्नति के लिए समर्पित एक जिला स्तरीय इंस्टीट्यूशन है। अभी हाल में बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत वरीय वैज्ञानिक और प्रधान एवं अन्य विषय वस्तु विशेषज्ञों को जो प्रोन्नति दी गई थी, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत टाइम बॉन्ड प्रोन्नति दी जाती है, वह प्रोन्नति दी गई थी और अचानक ही अनायास ही उसे रोक लिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। अभी हम लोगों को 2-3 दिनों पहले ही यह पत्र मिला है कि आप लोगों को जो कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत प्रोन्नति प्रदान की गई थी उसे रद्द किया जाता है। और हम आपको यह बता दें कि यह जो प्रोन्नति दी गई थी, यह बजाप्ते विश्वविद्यालय के गजट के प्रावधान के अनुसार एवं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बजाप्ते अप्रूवल करने के बाद ही यह प्रोन्नति दी गई थी। पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बजाप्ते इंटरव्यू और जो भी प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग के बाद यह प्रोन्नति दी गई थी। तो उसके बाद अचानक विश्वविद्यालय ने अपना पत्र निकाला और प्रोन्नति देने का और उसके बाद अनायास इसे रद्द करने का उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है, जो बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है, बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो आप लोगों ने कलमबंद हड़ताल कर दिया? हाँ, इसके साथ ही साथ और भी कई फैसले विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है जो बिल्कुल ही अनैतिक और असंवैधानिक है, क्योंकि हम लोग यह देख रहे हैं कि अचानक कल 31 जनवरी 2025 को कई विश्वविद्यालय के हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के कई वरीय वैज्ञानिक प्रधान और कई अन्य कर्मियों को अचानक ही रिटायर कर दिया गया, यह कहते हुए कि आपका 62 वर्ष पूरा हो गया है। जबकि यह कितना वर्ष पूरा हो गया? 62 वर्ष, यह कहते हुए कि यह पूरा हो गया है आप लोग का, जबकि हमारा जो शुरुआत से ही ICAR के द्वारा जो दिया गया था उसके अनुसार हमें 65 वर्ष में रिटायर होना है। और रिटायर करने का भी एक तरीका होता है, आपको बजाप्ते पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए और पूर्व सूचना से सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और अचानक ही 31 तारीख को कर्मियों को यह बताया जाता है कि उनको पत्र दे दी जाती है शाम में कि आज से आप रिटायर्ड हैं। तो यह इस तरह की बिल्कुल तानाशाही या असंवैधानिक, बिना सभी नियमों को ताक पर रखते हुए यह जो विभिन्न तरह के फैसले लिए जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों के लिए, इसके साथ ही कई तरह के अलावेंस को रद्द करने की भी बात हो रही है और बल्कि यह भी फैसला आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो भी कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मी हैं, जो वैज्ञानिक गण हैं, सभी लोग पूरी तरह से आहत हैं। सभी लोगों में जो काम करने का एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है और एक असंतोष की भावना आ रही है, जिसका निश्चित रूप से किसानों और कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि हमारे काम से बहुत ज़्यादा किसान भाई और हर सीजन में फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। हड़ताल क्या हो, कब तक चलेगा?
यह आज का तो हमारा एक दिन का यह हम लोगों ने सांकेतिक हड़ताल किया है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज काम नहीं हो रहा है। और हम लोगों का एक ही अनुरोध है हमारे विश्वविद्यालय के गार्जियन से, हमारे विश्वविद्यालय के जो प्रशासन है उनसे हमारा एक ही अनुरोध है कि वो उनके द्वारा जो यह अन्याय संगत जो फैसले लिए गए हैं इस पर वह पुनर्विचार करें और कृषि विज्ञान केंद्र के एम्प्लॉय के हित में जो सही फैसला है वो सही फैसला को फिर से दें, अपनी सही फैसला दें, ताकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी कर्मी पूरे जोश खरोश के साथ फिर अपने पुराने जोश के साथ हम लोग सभी काम कर पाएंगे। और आपको हम यह बता दें कि यह आज का यह जो धरना है, यह हमारा जो प्रदर्शन है, यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय एसोसिएशन, कृषि विज्ञान केंद्र एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज आपने केंद्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 20 हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मी कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ससमय न उनको प्रोन्नति का लाभ मिल रहा है, ससमय न उनको अन्य जो सेवाएं, जो वित्तीय लाभ बिहार सरकार के कर्मचारियों को मिलता है वो मिल रहा है। हम लोग बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, हम लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो बिहार सरकार के अधीन हुआ है। तो बिहार सरकार की जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं, जो प्रमोशन दिया जाता है, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सभी कर्मियों, सभी वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। ऊपर से किसी को अचानक रिटायर कर देना, किसी को अचानक जो है प्रोन्नति का लाभ से वंचित कर देना, रिकवरी का नोटिस लगा देना, ये सब जो है ये तानाशाही पूर्ण रवैया है विश्वविद्यालय प्रशासन का। अगर इन चीज़ों को ऐसे भी ससमय जो है अपने बिहार के जो सरकार में आला अधिकारी हैं उनसे जो है राय मशवरा करने के बाद ये सब चीज़ें की जा सकती थी, हम लोग भी उसमें प्रयास कर सकते थे, ये सारी चीज़ें रुक सकती थी, विश्वविद्यालय प्रशासन रोक सकता था इन चीज़ों को, परंतु ऐसे करने की कोशिश ना की गई, ना ऐसी मंशा है। तो अब लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग के पास न्यायालय जाने के अलावा अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करने हेतु हमारा जो वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने अनुरोध किया है कि उस आदेश को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग न्यायालय में अपील करेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से ये कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज रोहतास के वैज्ञानिकों ने सांकेतिक हड़ताल कर दिया है और इससे काम बहुत प्रभावित है। यहाँ पर कुछ किसान भी आए हुए थे, हम बात करेंगे किसानों से कि उनको अब इनके हड़ताल के बाद उनका कार्य किस प्रकार चलेगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, ग्राम पोस्ट मसौना, प्रखंड संझौली, जिला रोहतास। अच्छा, आप आए थे कृषि विज्ञान केंद्र में? यहाँ दवा के बारे में, जैसा कि अभी रबी का सीजन चल रहा है, जैसे धान है, अभी फिलहाल में हमारे खेत में गेहूँ है, मटर है, सरसों है, चना है और सब्जी का भी व्यापक मात्रा में खेती करते। तो मिला सलाह मिला? अभी तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग हड़ताल पर हैं। अच्छा, सलाह नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो इससे आपको तो बहुत प्रभावित होना पड़ेगा। इससे केवल हमें ही नहीं, पूरे जिले भर का प्रत्येक किसान को भी प्रभावित होंगे। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमें निवेदन होगा कि जल्द ही इस मांग को ध्यान में रखते हुए मांग को पूर्ति किया जाए और जाकि हम लोग के किसानों के हित में। जी, किसानों के हित में, और हम लोगों का मतलब कि क्या नाम है? मेरा नाम भिखारी राय है। कहाँ घर कहाँ हुआ? ग्राम सुरुरिया, प्रखंड शेषपुरा से। मैं एक किसान हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में आया हूँ, तो देखे कि यहाँ तालाब बंद हुआ है, सारे लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। अच्छा, तो हमको कुछ दवा की बात करनी थी कि गेहूं में गेहूं की दवा कौन देनी चाहिए। हाँ, लाही का कौन सा दवा देनी चाहिए। तो मिला? नहीं मिला, क्योंकि हड़ताल लोग नहीं दिए। नहीं देते। क्या कह रहे हैं लोग कहे कि आज तो धरने पर हम लोग हैं, हम लोगों की नौकरी की सवाल है, हम लोग सलाह आज नहीं, कोई भी सलाह नहीं दिया? नहीं देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजू देवी है। घर कहाँ हुआ? अलीगंज। तो कहाँ आई थी आप? कृषि विज्ञान केंद्र में? कृषि विज्ञान केंद्र में कुछ जानकारी लेने के लिए, फसल के बारे में मतलब जानना था हमको। तो यहाँ पर आए तो सर और मैम हड़ताल पर बोल रहे हैं कि अगले दिन आइए, दूसरा दिन या तीसरा दिन आने को बोली है मैम ने। तो मैंने आने जाने से तो आपको परेशानी होगी ना? हाँ, होगी नहीं, गाड़ी घोड़ा लगा, आने जाने में समय बीता।